जागने के बाद मैंने हस्बे मामूल अपना मोबाइल देखा। 10 कॉल्स। लगता है कि आज फिर उसकी बीवी और माँ में झगड़ा हुआ था। मगर उसकी बीवी और माँ का झगड़ा तो रोज का मामूल बन चुका था। बकौल उसके न उसकी बीवी बाज आती थी और न उसकी माँ समझती थी। हम एक ही दफ्तर में इकट्ठे काम करते थे और हर रोज खाना लंच ब्रेक में इकट्ठे खाते थे। वो हर रोज घर में होने वाले दंगल फसाद की दास्तान सुनाता, अपने दुखड़े रोता और अपनी बेबसी का इजहार करता। मैं उसका दोस्त उसे दिलासा देता। इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता था। एक तरफ उसकी माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था, दूसरी तरफ वो औरत जिसे उसकी माँ बड़े चाव के साथ उसके बच्चों की माँ बनने के लिए चुन कर लाई थी। वो अपना गम मुझसे हल्का करता, फिर आहिस्ता से ये कहते हुए उठ जाता, कोई हल सोचो यार, आज ऑफिस से छुट्टी थी। मैंने रात अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था और घोड़े बेचकर सो गया था। छुट्टी वाले दिन उसकी इतनी कॉल्स और वो भी सुबह सुबह। अभी उसे फ़ोन करने की सोच रहा था कि दोबारा उसकी कॉल आ गई। कहाँ हो यार, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। उसने फ़ोन पर सुनाने से इनकार कर दिया और मिलने पर इसरार किया। मैंने मौका से फ़ायदा उठाते हुए खुशखबरी की कीमत जब शानदार सी दावत रखी तो वो फौरन मान गया। ज़रूर कोई बड़ी बात थी, तभी तो उसने ज़रा भी चूं चरा नहीं की थी। रात को मैं उसके बताए हुए होटल में पहुंच गया। खुशबुओं और रंगों के इस हसीन माहौल में उसके चेहरे पर तमानियत झलक रही थी। कोई प्राइस बॉन्ड या यूके का वीज़ा जिसके लिए वो काफ़ी अरसे से अप्लाई कर रहा था। मेरा तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर शायद अपनी खुशी को वो एकदम से फेंकना नहीं चाहता था, इसलिए फ्रेश लाइम की चिस्कियाँ लेता रहा। खुदा खुदा करके वो गोया हुआ, यार बहुत बड़ा मसला हल हो गया। क्या कोई लॉटरी? मैंने उससे पूछा। नहीं यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ज़रूर ठिकाने लग गया। यूके का वीज़ा? मैंने फिर अंदाज़ा लगाना चाहा। अरे लानत भेजो, अपना वतन ही ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, ये काया पलटी कैसे? तुम तो बाहर जाने के लिए मरे जा रहे थे। मैंने लुकमा दिया। बाहर तो अम्मा और बीवी की चकचक की वजह से जाना चाहता था। तो अब? मैंने हैरान होकर पूछा। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, उसने बड़े पुरसकून लहजे में कहा। क्यों? मेरी सवाली आंखें उस पर टिक कर रह गईं। मैंने अम्मा को ओल्ड हाउस में दाखिल करा दिया है, आला मयार का ओल्ड हाउस, जहां उन्हें बेहतरीन खाना भी मिलेगा और संगी साथी भी। मेरे हाथ से चमचा गिर गया। मुझे पानी की शदीद तलब महसूस हुई। मैंने गिलास पकड़ा और होंठों से लगा लिया। मगर वहां तुम तो नहीं होगे ना, और तुम्हारे बच्चे जिनमें उनकी जान है, और फिर तुम उनके इकलौते बेटे हो। मैं खुद को बोलने से बाज ना रख सका, तो क्या बीवी को छोड़ आता? तुम जानते हो मैं एक रात भी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। फिर कौन संभालेगा मेरा घर, मुझे, मेरे बच्चों को? वो माँ है मेरे बच्चों की, उसने लफ्ज़ माँ पर जोर देते हुए कहा। और वो जो तुम्हारी माँ है, मैंने उससे शिकवा किया। छोड़ो यार, ये किस्सा पुराना हुआ। ये कहते हुए उसने कबाबों की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ से निवाला गिर गया। अपने बच्चों की माँ तो उसे बहुत अच्छे से नजर आ गई, मगर अपनी माँ, सोचने की बात है।